मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है। मेहनत अगर अयोध्या में नियुक्त पुजारी मोहित पांडे जैसी हो तो फिर इतिहास बनाती है। तो जी हाँ साथियों, अयोध्या में नवनियुक्त पुजारी मोहित पांडे जी ने इतिहास बना दिया है और अब उन्हें ही जो है अयोध्या के मुख्य पुजारी के रूप में उनकी ही नियुक्त की जाएगी। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के बारे में और आखिर उन्होंने ये यात्रा कैसे पूर्ण की। तो आइए जानते हैं वो कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। तो जी हाँ साथियों, अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में मिस्टर मोहित पांडे की नियुक्ति कर ली गई है और वही अब अयोध्या के मुख्य पुजारी के रूप में तैनात होंगे। तो साथियों, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है कौन-कौन से ऐसे चरण रहे जिनसे वो होकर गुजरे और कैसे जो है उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले भारत और कच्छ से कामरूप तक फैले भारत के इन तमाम धर्माचार्यों, तमाम ऐसे जो 21 से 30 वर्ष की आयु तक के जो तमाम ऐसे प्रकांड पंडित थे उनको परास्त करके उनको पीछे छोड़कर वो जो है इस मुकाम तक पहुँचे और उन्होंने अयोध्या के मुख्य पुजारी की नियुक्ति हासिल की। तो इस बारे में चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में नियुक्त होने वाले मुख्य पुजारी मोहित पांडे की उम्र भी मात्र 21 वर्ष की है और उन्होंने जो है गाजियाबाद के अंतर्गत पढ़ने वाले दूधेश्वर वैदिक विद्यालय से उन्होंने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा शुरुआती जो वेद वेदांग और पाठ्य पठन की जो तमाम जो शिक्षा थी वो उन्होंने जो है हासिल की हुई है और इसके बाद वो जो है साउथ के अंतर्गत पढ़ने वाले एक वैदिक विश्वविद्यालय से वो जो है उन्होंने शास्त्री और आचार्य की डिग्रियाँ ली हुई हैं। तो इस तरीके से काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद उनकी जो है नियुक्त की गई है। अगर प्रक्रिया की बात करें तो लगभग 3000 आवेदन पूरे देश से मांगे गए थे। पूरे देश में मतलब लगभग जो है 3000 लोगों ने आवेदन किया था मुख्य पुजारी की नियुक्ति के लिए। उसमें जो है जब तमाम कई चरणों के बाद उसमें से जो है लगभग 200 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया और उन 200 लोगों के शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद में 50 उसमें क्रीमी लेयर के जो लोग थे, जो तमाम ऐसे एक तरीके से कह सकते हैं ना कि उसमें भी 50 लोगों को छाँटा गया। उन 50 लोगों की छँटनी के बाद में फिर अंततः जब ये चयन की बात आई, क्योंकि उन 50 लोगों में से तमाम ऐसे लोग थे जिनको सह पुजारी के रूप में नियुक्त करना था, क्योंकि मंदिर परिसर के अंतर्गत तमाम ऐसे मंदिर रहेंगे जिनकी नियुक्ति के लिए भी पुजारियों की जहाँ पे मंदिर रहेंगे जहाँ पर जो है पुजारियों की नियुक्ति की जानी है, तो वो जो है सह पुजारी के रूप में मतलब मोहित पांडे जी का साथ देंगे। तो ऐसे में उन 50 लोगों के बीच में एक मुख्य पुजारी का चयन करना था, जिन्हें जो है मंदिर के गर्भगृह में जहाँ भगवान श्री राम विराजेंगे वहाँ पर जो है उनकी नियुक्ति की जानी थी। तो इस प्रक्रिया में फिर उसके बाद में कॉम्पिटिशन हुआ, तमाम तर्क धर्मशास्त्र से एक तरीके से कह सकते हैं कि सहस्त्रार्थ हुआ। वो चाहे वो वेदों की बात हो, चाहे वो पुराणों की बात हो, चाहे वो जो है वो शास्त्रों की बात हो, चाहे वो उपनिषदों की बात हो। तो इस तरीके से उन्होंने जो है हर शास्त्र में हर तर्क उसमें जो है अपना एक उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और इसमें कहीं न कहीं उनका जो ये दूधेश्वर महादेव वेद विद्यालय है, तो कहीं न कहीं उसकी उनके वहाँ पर की गई प्रारंभिक शिक्षा इनके काफ़ी काम आई और इसी का नतीजा ये रहा कि इन्होंने जो है बहुत ही कम उम्र में ये मुकाम हासिल कर लिया। तो साथियों, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 22 जनवरी साल 2024 को भगवान श्री राम के अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और उसके पहले मंदिर में जो मंदिर के जो मंदिर ट्रस्ट है, उसके जो प्रमुख चंपत राय जी हैं, उन्होंने उन तमाम प्रक्रियाओं को शुरू करा दिया है। चाहे वो पुजारियों की नियुक्ति का मामला हो या मंदिर की जो तमाम अन्य कार्य रहते हैं, चाहे वो मंदिर में के लिए फूल मालाओं के लिए मालियों की व्यवस्था करानी हो या फिर मंदिर की फिनिशिंग का कार्य हो या मंदिर से जुड़े ऐसे तमाम जो वैदिक कार्य होते हैं, उनको सभी को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है मुख्य पुजारी का चयन होना था और उसके साथ साथ सह पुजारियों का भी चयन होना था। तो इसको अभी फिलहाल संपन्न कर लिया गया है और मुख्य पुजारी के रूप में मोहित पांडे जी की नियुक्ति होने वाली है। अगर मोहित पांडे जी के निवास की बात करें तो मोहित पांडे जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत पड़ने वाले सीतापुर जिले में हुआ था। वहाँ के गाँव के रहने वाले हैं और कहते हैं कि बाद में इनका परिवार जो है वो शहर में आकर के रहने लगा। इसके बाद इन्होंने जो है ये गाजियाबाद पढ़ने के लिए चले गए, क्योंकि इन्हें जो है विद्या प्राप्त करनी थी शास्त्रों में और वेदों में। तो इसके बाद इन्होंने जो है गाजियाबाद के दूधेश्वर जो वेद विद्यालय है वहाँ पर इन्होंने अपना भगवान श्री राम मतलब के अनन्य भक्ति के साथ साथ वहाँ पर इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल की। आरंभिक शिक्षा के बाद में जब इनको जो है उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करनी थी तो इन्होंने साउथ के कहते हैं कि एक एक वैदिक विश्वविद्यालय है साउथ का,
वहाँ पर ये चले गए, वहाँ पर इन्होंने जो है शास्त्री और आचार्य की डिग्रियाँ ली। तो इस तरीके से लगातार ये जो है मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान रहे, धर्म के जो तमाम शास्त्र रहे, धर्म के जो तमाम पुराण रहे, वेद रहे, इस तरीके से इन्होंने तमाम जगहों मतलब तमाम जो ऐसे ग्रंथ हैं उनमें जो है इन्होंने एक अनुपम उपलब्धि हासिल की। और उसके बाद में इन्होंने जो है कई बड़े मंदिर रहे, वहाँ पर भी इन्होंने अपना नियुक्त किया। ये सनातन संघ के भी सदस्य रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब इन्होंने जो है जब तमाम ऐसी प्रक्रियाओं से ये गुजरे, तमाम ऐसी जो चयन की प्रक्रिया थी उससे गुजरने के बाद में अपने ज्ञान को का जो प्रदर्शन था, अपने ज्ञान का की जो प्रतिभा थी उसको दिखाने के बाद में, उसका एक ठोस प्रमाण देने के बाद में आखिरकार वो वक्त आया जब इनका मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ। तो साथियों, अभी मात्र 21 वर्ष के बालक ने ये उपलब्धि हासिल करके कहीं न कहीं जो है तमाम ऐसी मतलब ऐसा संदेश दिया है कि अगर आदमी चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि करना सब इंसान को ही है। और अगर इंसान अपनी पर आ जाता है तो वो उम्र फिर मायने नहीं रखती है, क्योंकि भगवान श्री राम का बनने वाला अयोध्या में मंदिर जिस तरीके से पूरे विश्व का जो ध्यान है वो अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि लगभग 500 वर्ष के विवाद के बाद, तमाम संघर्ष के बाद, तमाम बलिदानों के बाद, एक कोर्ट की लंबी प्रक्रिया के बाद जब मंदिर का निर्माण हो चुका है और 22 जनवरी साल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, तब जो है ये मंदिर जो है दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ध्यान तो सबका रहना एक तरीके से जैसे कि हम यरूशलेम का सुनते हैं, उसी तरीके से ये मंदिर भी जो है पूरी दुनिया के लिए एक विवाद का केंद्र रहा है। तमाम देश जो हैं इस पर जो है अपनी अपनी नज़रें बनाए हुए थे। और अब जब मंदिर बन जाएगा तो निश्चित रूप से चाहे वो पर्यटन की बात हो और अयोध्या के विकास की बात हो, यूपी के या देश के नाम की बात हो, तो कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व को गौरवान्वित करेगा और भारत की जो उपलब्धि है उसे पूरी दुनिया में उसका यशगान करेगा। तो कुल मिलाकर के फिलहाल इन सभी चरणों के होने के बाद में अब जो तमाम चीज़ें हैं उनको जो है उनका पालन कराया जा रहा है, जिससे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी साल 2024 को मंदिर का उद्घाटन करने आए तो उस वक्त तक कोई भी ऐसी प्रक्रिया न रहे जो अभी पालन करानी बाकी हो। तो इसका ध्यान रखते हुए मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं चंपत राय जी और मंदिर ट्रस्ट के तमाम वो सदस्य जो इसमें शामिल हैं, वो लगातार मतलब मंदिर से जुड़े हुए हर कार्यक्रम को जो है वो जल्दी से जल्दी संपन्न कराने की कोशिश कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और फिलहाल अपने अध्ययन की बदौलत, अपने ज्ञान की बदौलत, अपनी इस चयन प्रक्रिया में किए गए प्रदर्शित अपनी विद्वता के बदौलत आज जो है मोहित पांडे ने ये मुकाम हासिल कर लिया है। अगर हम अपने यहाँ बात करें तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म सनातन धर्म में बात करें तो लगभग 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद, जो वेदांग हैं 6 वेदांग तो इत्यादि इस तरीके से बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं। उसमें गीता भी है, महाभारत भी है और रामायण भी है, वेद व्यास की रामायण भी है, तुलसीदास की रामचरितमानस भी है। तो इस तरीके से धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं। तमाम जो संस्कृत भाषा के अन्य तमाम ऐसे ग्रंथ हैं, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो या वो तमाम ऐसे जो ग्रंथ हैं जिनको पढ़ना होता है, जिनको जो है कहीं ना कहीं जिनमें एक विद्वता का वो पैमाना हासिल करना होता है, जिससे कि जिसके दम पर अगर कहीं से भी कोई भी आपसे कोई भी प्रश्न कर दे, शास्त्रार्थ हो जाए, कहीं भी कोई भी शास्त्र सम्मत बात हो जाए, कोई भी शास्त्र से कुछ भी पूछ दे, तो आपको कम से कम इतना नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि कहीं भी आप उसको बता सकें। तो इस लिहाज से जो है कहीं ना कहीं इस लिहाज से कहीं ना कहीं उन तमाम ऐसे लोगों को बुलाया गया था जिन्होंने इस क्षेत्र में एक एक ऊंची पढ़ाई कर रखी है, कि एक शिक्षा का वो स्तर हासिल कर रखा है जिससे कि वो इस कंपटीशन के लायक बन सकें और इस कंपटीशन में भाग ले सकें। तो लगभग जो है 3000 लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में भाग लिया था और वो 3000 लोग जो है वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उसमें गुजरात से भी लोग थे, उसमें उत्तर प्रदेश से भी लोग थे, उसमें बिहार से भी लोग थे, उसमें कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल से भी लोग थे, उसमें जो है तमिलनाडु से भी लोग थे, उसमें केरल से भी लोग थे और वहाँ से जो है आंध्र प्रदेश से भी लोग थे। तो इस तरीके से अलग अलग प्रांतों के और अलग अलग बड़े बड़े वैदिक विश्वविद्यालयों के तमाम ऐसे प्रकांड पंडित आए हुए थे जिनकी जो आयु थी वो 21 साल से लेकर 30 वर्ष के बीच में थी। और आखिरकार जब चयन प्रक्रिया की बात आई तो फिर इसके बाद में छटनी शुरू हुई, उसमें से लगभग जो है 200 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। समझिए 3000 में से लगभग जो है कितने 2800 लोग पहले बाहर हो गए, फिर 200 लोग छटनी किए गए, फिर 200 लोग में से 50 लोगों को रखा गया, फिर 50 लोगों में से सिर्फ एक बंदे को जिसने विद्वता के हर पैमाने पर कहीं से भी पूछ दिया जाए तो वो सब चीज़ें बता दे, तो चाहे वो उसमें जगत गुरु राम भद्राचार्य के भी प्रश्न थे। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब जो है विद्वता का वो पैमाना अपना दिखाया
जिससे कि जैसे कि हमारे यहाँ जो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य हैं, उनसे जब कोर्ट में पूछा गया था कि आप बता दें आपके पास कोई वैदिक प्रमाण है, तो आज भी उनको उनका ये है कि अगर वो उनसे कुछ भी कहीं से भी पूछ लिया जाए तो वो बाकायदा संदर्भ सहित उदाहरण देते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आदमी को ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि संदर्भ आपने कुछ भी सुना होगा, लेकिन ये बता देना कि वो चौपाई नंबर वो ये है, या वो श्लोक नंबर ये है, वो ये वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, उसका पूरा मतलब ये है। तो इस तरीके से जैसे उनसे कोर्ट में पूछा गया था कि आप इसका कोई वैदिक प्रमाण दें, तो उन्होंने बताया था कि इस वेद की इस मंडल के अंतर्गत इस ऋचा में इसमें जो है ये आया हुआ है, और यहाँ पर मतलब जो है आप कर लीजिए और देख लीजिए उतनी ही दूरी यहाँ से उसकी है। तो ये चीज़ देख करके जो कोर्ट था, कोर्ट के तमाम लोग भी आश्चर्यचकित रह गए थे कि जो एक जिस व्यक्ति को जो शुरू से ही सूर है, बचपन से ही जिसको दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर इतना ज्ञान, वो जो है पीएचडी किए हुए है। तो यकीनी तौर पर और वो जो है एक विश्वविद्यालय भी चला रहा है जिसको बिल्कुल दिखता ही नहीं है। तो यकीनी तौर पर उन्होंने ये कहीं न कहीं एक अलौकिक प्रतिभा थी जिसके दम पर उन्होंने ये चीज़ हासिल की, और उसी अलौकिक प्रतिभा के दम पर आज वो इस मुकाम पर हैं कि आज उन्होंने जो है पता नहीं कितनी किताबें लिख चुके हैं। उनका चित्रकूट में एक विश्वविद्यालय भी चलता है। तो ऐसे ही व्यक्ति की कहीं न कहीं भगवान श्री राम के बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर के लिए मुख्य पुजारी की तलाश थी कि अगर सहस्त्रार्थ में कभी भी कोई बात आ जाए और इन्हें सहस्त्रार्थ के लिए भेज दिया जाए, और सहस्त्रार्थ में कहीं भी कोई भी प्रमाण की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये उस प्रमाण को बाकायदा संदर्भ सहित दे सकें और संदर्भ सहित उस पर खरे उतर सकें। तो ऐसे में ही और संस्कृत भाषा का, प्राच्य विद्या का इतना ज़्यादा ज्ञान हो कि उस प्राच्य विद्या में अपनी विद्वता को ये इस तरीके से जो है दिखा सकें, इस लेवल तक प्रदर्शित कर सकें कि विश्व के अंतर्गत कहीं भी अगर भगवान श्री राम के मतलब जो है एक पुजारी के रूप में, या यूँ कहेंगे महंत के रूप में, या शास्त्र सम्मत ज्ञानी के रूप में अगर इन्हें भेजा जाए, तो ये वहाँ पर जो है भगवान श्री राम के मंदिर का तो है ही है, या अयोध्या का तो है ही, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का भी जो सिर है वो गर्व से ऊंचा कर सकें। क्योंकि जब सहस्त्रार्थ की बात आती है तो इसमें ऐसे में तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं, तमाम ऐसी बातें होती हैं, तमाम ऐसे जो प्रश्न होते हैं जिनका गूढ़ रहस्य बता पाना सबके लिए मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसमें अपना जो वक्तव्य है वो खुलकर नहीं दे पाते हैं, उसमें वो फंस जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे ही पुरुष की जो है तलाश थी, क्योंकि मंदिर जो है वो लगभग कहीं न कहीं 500 वर्षों की तपस्या के बाद, 500 वर्षों के बलिदान के बाद और एक लंबे संघर्ष के बाद में निर्माण हो रहा है। और इतना ज़्यादा जिसमें एक भारत के एक व्यक्ति की आस्था जुड़ी हुई है। जब मंदिर का निर्माण होना था, उसकी 5 अगस्त साल 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अपनी पहली ईंट रखकर मंदिर का स्थापना कराई थी, उसके बाद से पूरे देश में जो राम भक्त थे उन्होंने चंदा लिया था, और चंदा लेने के बाद में घर घर गए थे, और उसी चंदे के दम पर जो है मंदिर निर्माण हुआ, और आज जो है भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर जो है वो बनकर के तैयार होने वाला है, या यूँ कहें कि अंतिम चरण में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उसका उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती थी कि मंदिर का जो पुजारी हो उसका जो ज्ञान हो, उनका जो नॉलेज हो वो इस लेवल का हो कि अगर कहीं भी तर्क शास्त्र की बात आ जाए, धर्म सम्मत बात आ जाए, वेदों से किसी भी ऋचा की बात आ जाए, शास्त्रों से किसी प्रमाण की बात आ जाए, वेदांगों और उपनिषदों से किसी श्लोक की बात आ जाए, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ ना हो कि सामने वाले मतलब जो मंदिर के जो पुजारी हों, मंदिर के जो अधिष्ठाता हों, उनको जो है उनके अंदर ज्ञान की कमी हो। तो ऐसे में और उनके साथ साथ जो लगभग जो 30 पुजारी अन्य जो नियुक्त होंगे, उनका भी काफ़ी ज्ञान है। और एक बात और बता दूं यहाँ पर कि ये जो मोहित पांडे जी हैं, ये रामानंद शाखा के पुजारी रहेंगे हैं, क्योंकि रामानंद शाखा ही ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जो आवेदन मांगे गए थे, तो उसमें ये चीज़ अनिवार्य कर दी गई थी कि रामानंद शाखा के ही जो प्रकांड विद्वान रहेंगे, उनको ही जो है कहीं ना कहीं मंदिर के पुजारी के रूप में उनकी ही नियुक्ति की जाएगी। उन्हें ही जो है रामानंद शाखा के पुजारियों को ही जो भगवान श्री राम के प्रति अपनी अनन्य आस्था रखते हों, अपना अनन्य उनकी भक्ति उनके अंदर हो, अनन्य ज्ञान के महारथी हों, उन्हें ही जो है सिर्फ और सिर्फ मंदिर के इस उद्घाटन के मौके पर बुलाया जाना था, मतलब उद्घाटन में शामिल होने, या यूँ कहें कि पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाना था। वैसे तो मंदिर में मतलब जो है इनका जो कार्य रहेगा वो कहीं ना कहीं वो आरती और इसी तरीके के जो काम रहेंगे वो रहेंगे, लेकिन अगर धर्म के अंतर्गत हमारा देश इतना बड़ा है, कंबोडिया तक जो सनातनी परंपरा है वो फैली हुई है, तो ऐसे में अगर वहाँ से या कहीं से भी मतलब पूरी दुनिया से कोई भी शास्त्र सम्मत प्रमाण की बात आ जाती है, तो वो उसमें ये खड़े हो सकें। फिलहाल अब इसे लेकर इनके जो घर वाले हैं उनके अंदर भी प्रसन्नता है। उनका कहना है कि जो है हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि हमारे बीच से निकला हुआ एक बालक, उसने जो है भगवान श्री राम के सेवक के रूप में
मतलब जो है उसकी नियुक्ति हुई है, तो यकीनी तौर पर या यूँ कहें कि मतलब अंतरात्मा से उन्हें जो है खुशी है। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि ये जो है बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है। उनके ज़िले के लोग बहुत खुश हैं, उनके जो साथी जो उनके सहपाठी हैं, उनके जो जानने वाले हैं, उनके जो मिलने वाले हैं, वो सभी बहुत ही इसमें इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है तो हमें तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे बीच से निकला हुआ बंदा वो जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले होंगे तो वहाँ पर वो जो है मुख्य पुजारी होगा, उस मंदिर के भगवान श्री राम के मंदिर में वो मुख्य अधिष्ठाता के रूप में शामिल होगा। तो वाक़ई में ये बहुत ही बड़ी उन्होंने इसे उपलब्धि बताया है। तो साथियों आज हम रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी ने अगर अपना चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बाय।